मोबाइल मुख्यमंत्री ने जेपी को लेकर बात कही कि स्कूलों में अधिकारी जाएंगे, उनसे सवाल होगा, अपलोड किया जाएगा। ये कैसे देखिए सभी, अरे भाई रुको, देखिए हमेशा से स्वामी 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 विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था, तब से युवा हमारे आदर्श है और युवा ही हमारी शक्ति है। इसीलिए इस शक्ति को सभी ने पहचाना है और हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है कि हम छात्र और नौजवानों के इशू को सबसे आगे रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी घोषणा की है कि हमारे सीनियर ऑफिसर और हमारे मिनिस्टर स्कूल कॉलेजों में छात्रों से भी संवाद करेंगे कि बदलती हुई परिस्थिति में उनके क्या डिमांड्स हैं और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उसको लेके एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ यह जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, हम लोगों ने इस शिविर को इसलिए बुलाया है कि जिस प्रकार से हम लोग शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें चूँकि हमारे 38 जिले हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के पदाधिकारी हैं, लेकिन जब तक सबकी सोच एक नहीं होगी और सबके द्वारा किए गए काम के लिए हम अगर समयबद्ध अपने कार्यक्रम नहीं बनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर है और इस शिविर के माध्यम से बहुत सारे अमृत निकलेंगे जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 और घोषणाएं की हैं कि राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के लिए एक परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी जो समय समय पर शिक्षा विभाग को परामर्श देगी। और ये भी बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और नित्य नए नवाचार के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। हम वैश्विक युग को पहचान रहे हैं और वैश्विक मंच पे बिहार को हमें फर्स्ट कराना है, बिहार को आगे ले जाना है। उसके लिए चाहे वो डिजिटल प्रयोग हो, चाहे एआई का प्रयोग हो, चाहे हमारे टीचर के कैपेसिटी बिल्डिंग का मामला हो, चाहे हमारे छात्रों के वेलफेयर का मामला हो, हम हर चीज़ों को कम समय में और आप देखेंगे त्वरित गति से आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक मामले में कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि अगर एक व्यक्ति ने भी ईमान बेचा तो ये पूरे सरकार पे धब्बा लगता है। इसीलिए उसके लिए कड़े कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं और उस कड़े कानून को बिहार में कड़ाई से लागू किया जाए। कमेटी बनाने के बाद, हाँ बिल्कुल, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, नजर रखने के लिए, परीक्षा सुधारों के लिए, काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये कमेटी बनाएंगे और पारदर्शी परीक्षाएं हमारी हो। और पूरी तरह से जैसे अभी नीट की परीक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई, उस हिसाब से बिहार की भी परीक्षाओं के लिए सरकार आगे बढ़ रही है।